हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सेट पार्ट 2। और इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है देखते हैं। बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन, वसीम, आकाश वेयर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट। चलिए एक बार अच्छे से बताता हूँ कि बास्केटबॉल प्लेयर्स, तो बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं, 3 लोग हैं। एक का नाम जॉन है, एक का नाम वसीम है, एक का नाम आकाश है। और ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉल को बास्केट में ड्रॉप करने का। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस फॉर जॉन, वसीम एंड आकाश आर 4/5, 0.83 एंड 58% रिस्पेक्टिवली। अब इसका क्या मतलब है? जैसे अगर ये आपके फ्रेंड है और आप इनको अच्छी तरह जानते हो और उसमें से आप किसी एक को ये जानते हो उसके बारे में कि वो बहुत अच्छा खेलता है और बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स वही बास्केट में बॉल को ड्रॉप कर सकता है, तो आप बोलोगे यार इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे चांसेस ही दिया है। एक को फ्रैक्शन में दिया है 4/5 करके, एक को डेसिमल में दिया है 0.83 करके, और एक को दिया 58%। फिर हमसे यही बोला कि हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इनमें सबसे ज़्यादा सक्सेस के चांसेस किसके, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगा। तो अभी 3 अलग अलग तरीके से दिया है, इसके लिए आपने आइडेंटिफाई कर रहे हो। अगर तीनों परसेंट में होता तो आप देख के पता लगा सकते हो, या तीनों फ्रैक्शन में होता तो भी पता लगा सकते हो, या तीनों डेसिमल में। हम क्या करेंगे, डेसिमल में देखेंगे सो दैट आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जॉन का प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस का वो कितना, जो 4/5 दिया है। देखिए एक चीज़ और है, रेस्पेक्टिवली वर्ड किसी ने कमेंट में पूछा था सर इसका क्या मीनिंग है। मैंने और भी क्वेश्चंस में बताया, यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 3 लोगों का नाम है जॉन, वसीम और आकाश, और यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दिया है 4/5, 0.83 और 58%। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट का है, सेकंड वाला सेकंड का है, और थर्ड वाला थर्ड का है। इसी को आप रेस्पेक्टिवली बोल सकते हो, क्योंकि जब रेस्पेक्टिवली आएगा तो आप फर्स्ट वाले को कभी भी स्किप करके सेकंड वाला और थर्ड वाला नहीं समझ सकते हो। प्लीज़ अगर जिसको पता है वो उनके लिए नहीं, जिनको नहीं पता था मैंने उनको बताया। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जितने भी 3 प्रोबेबिलिटीज़ दिए हैं आपको उसको डेसिमल में चेंज करना है, फिर आप इजीली पता लगा लोगे कि कौन किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे देखिए सोल्यूशन में लिखते हैं कि एक मिनट, कि लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन ड्रॉपिंग द बॉल इन द बास्केट बी P of A, वसीम बी P of B एंड आकाश बी P of C। मतलब P of A जो प्रोबेबिलिटी है जॉन के लिए है, P of B जो है वो वसीम के लिए है, और P of C जो है आकाश के लिए। तो P of A आपको दिया क्या है, P of A जॉन के लिए आपको 4/5 दिया है, तो 4/5। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो, डिवाइड करते हो डेसिमल में, तो 4 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो 0 पॉइंट किया आपने तो 40 हो जाएगा। आपको ये ट्रिक पता है, 5 8 ज़ा 40, तो आपको मालूम है 0.8 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 0.8। 80 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेस है, इसके लिए यहाँ पे 2 प्लेस लिखा है। 0.8 और 0.801 इन द सेम है। तो आपको ये पता चला डेसिमल में कि इसका जो विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है, 0 है, और इसका 0.83 है। इसका ज़्यादा हो गया देखिए वसीम का, अगर 2 में देखेंगे, लेकिन अभी ये बाकी है। तो इसको भी आपको वही, मतलब सबको आपको डेसिमल में ही चेंज करना है। तो P of A का आपको पता चल गया। P of B जो है वो वसीम के लिए है, तो P of B जो आपको है वो मिल रहा है 0.83, यहाँ पे दिया हुआ है। अब P of C जो है वो आकाश के लिए, और वो कितना दिया आपको 58% दिया है। तो P of C जो है वो 58% है। आपको करना क्या पड़ेगा, परसेंट को आपको चेंज करना पड़ेगा डेसिमल में, तब आप जाके कंपेयर कर सकते हो। इसका मतलब होगा कि 58% मतलब 58/100, और आपको पता है कि अगर 100 है तो 2 0 है, तो 2 के बाद डेसिमल पॉइंट आता है, तो 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 0.58 हो जाएगा। तो 0.58 है, एक है 0.58, एक है 0.83 और एक है 0.80। तो इन तीनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम है कि P of B सबसे ज़्यादा है, और P of B जो है वो वसीम का है। तो इसके लिए आप यहाँ पे समझ जाओ कि वसीम के जीतने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो फाइनली आप लिखोगे सिंस P of B जो है इज़ ग्रेटर देन P of A एंड विच इज़ ग्रेटर देन P of C। ये सबसे छोटा है इसलिए लास्ट में, P of B सबसे बड़ा इसलिए सबसे फर्स्ट में। तो P of B है प्रोबेबिलिटी वसीम के विनिंग मतलब सक्सेस होने का ज़्यादा चांसेस का, और इसीलिए यहाँ पे पूछा कि हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो हम लिखेंगे वसीम हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि इन ए हॉकी टीम, एक हॉकी का टीम है, और देयर आर 6 डिफेंडर्स। तो डिफेंडर्स वो होते हैं जो बॉल को बचाते हैं,
4 ऑफेंडर्स, और डिफेंडर्स के जस्ट अपोजिट है ऑफेंडर जो बचने नहीं देते हैं, आप ऐसा समझिए, डिटेल में नहीं चलना है। एंड 1 गोली, और एक गोली जो गोलकीपर की बात करते हैं, जो चाहे बचा रहा हो या हाँ जो बचा रहा है, जो वहाँ पे खड़ा है। तो 6 + 4 + 1 11, टोटल 11 टीम के लोग मेंबर्स हैं वहाँ पे, प्लेयर्स हैं वहाँ पे। तो इन ए हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर्स, 4 ऑफेंडर्स एंड 1 गोली। आउट ऑफ दिस, इन 11 में से आपको करना क्या कि 1 प्लेयर इज़ टू बी सिलेक्टेड, एक को चुनना है। अब वो आने वाला डिफेंडर में से आ रहा है, आने वाला ऑफेंडर में से आ रहा है, या आने वाला गोली में से आ रहा है, ये यहाँ पे पता लगाना है। तो देखिए, आउट ऑफ दिस 1 प्लेयर इज़ टू बी सिलेक्टेड रैंडमली, कहीं से भी, एज ए कैप्टन, उसको कैप्टन बनाना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन दैट द गोली विल बी सिलेक्टेड, मतलब गोली जो है यहाँ पे उसको सेलेक्ट करने के चांसेस बताइए। अब देखिए चांसेस कैसा, अगर 2 लोग हैं, अगर 2 जन हैं और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, तो आपके पास हाफ चांस है, क्योंकि हाफ दूसरे के पास है। 2 लोग में, फिर से बता रहा हूँ कि 2 जन है अगर आप, तो आपके सिलेक्शन होने का और उसके सिलेक्शन होने का आधा चांसेस है, 50% आपका चांस है, 50% उसका है। लेकिन यहाँ पे अगर टोटल 11 है और 11 के 11 में सब एक जैसे, सब गोली नहीं है, इसमें कुछ ऑफेंडर्स है, कुछ डिफेंडर्स हैं, तो गोली जो है उसके आने का क्या चांस है, कितने चांसेस है? तो टोटल 11 में से उसके आने के सिर्फ एक चांस है, 1 आउट ऑफ 11, वही आपको बताना, वही उसका आंसर है। डिफेंडर की बात भी पूछा है कि ए डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड, डिफेंडर टोटल कितने, 6, ऐसे यहाँ पे 6 डिफेंडर्स लोग खड़े हैं, तो आउट ऑफ 11, तो आउट ऑफ 11 में से 6 चांसेस जो है डिफेंडर के पास है कि उसमें से जो भी आएगा वो डिफेंडर रहेगा। 6 लोग ऐसे हैं जो डिफेंडर बन के आ सकते हैं कैप्टन बनने के लिए, एक ऐसा है जो गोली बन के आ सकता है, और 4 ऐसे हैं जो ऑफेंडर्स बन के आ सकते हैं। तो बस आपको ये चांसेस ही बताना जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पूछा है। तो सोल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पे और बताते हैं कि इन ए हॉकी टीम नंबर ऑफ डिफेंडर 6, नंबर ऑफ ऑफेंडर 4 और नंबर ऑफ गोली 1 है। मतलब टोटल नंबर अगर देखा जाए तो कितने हैं, 11 है। और टोटल नंबर क्यों निकाले, क्योंकि n ऑफ s जो होता है टोटल वो 11 होता है, वो टोटल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर n ऑफ s जो है वो 11 है। अब आपसे पूछा है कि गोली के सिलेक्ट होने का कैप्टन के लिए, तो हम यहाँ पे इवेंट अज्यूम करेंगे कि लेट ए बी द इवेंट दैट गोली विल बी सिलेक्टेड एज ए कैप्टन। तो अभी गोली है कितना यहाँ पे, टोटल 1 है, तो ए इवेंट में कितना आ जाएगा, ए इवेंट में सिर्फ 1 आएगा, n ऑफ a। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला P ऑफ A विच इज इक्वल n ऑफ A अपॉन n ऑफ S। अब n ऑफ A कितना है 1 और n ऑफ S कितना है 11, मतलब आउट ऑफ 11 प्लेयर 1 चांसेस है कि गोली को सिलेक्ट किया जा सकता है और वो कैप्टन बन सकता है, मतलब वो अकेला है, एक है। ऑफेंडर 4 है, डिफेंडर 6 है, ऐसा समझिए। तो फाइनली हम लिखेंगे देयरफॉर P ऑफ A जो है वो 1/11 है, मतलब इसका आंसर हो गया। सेकेंड डिफेंडर के लिए पूछा है, तो सेकेंड इवेंट हम लिखेंगे कि लेट बी द इवेंट दैट ए डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड एज ए कैप्टन, ऐसा बोल सकते हो। तो n ऑफ B कितना हो जाएगा, n ऑफ B 6 होएगा, क्योंकि डिफेंडर टोटल 6 है, डिफेंडर 6 है, तो 6 आउट ऑफ 11। तो यहाँ पे हम P ऑफ B फाइंड आउट करेंगे और P ऑफ B का फॉर्मूला हो जाएगा n ऑफ B अपॉन n ऑफ S। ये फॉर्मूला आपको मालूम है, हमने ऑलरेडी पहले किया। तो n ऑफ B मतलब 6 और n ऑफ S मतलब 11, मतलब आउट ऑफ 11 प्लेयर्स 6 चांसेस ऐसे हैं, 6 चांसेस डिफेंडर के पास है, मतलब कोई भी अगर सिलेक्ट हुआ तो डिफेंडर की ही तरफ से जाके वो रिप्रेजेंट करेगा। डिफेंडर्स बाकी बोलेंगे अरे हमारे तरफ से आया डिफेंडर है, तो 6 चांसेस है, इसलिए P ऑफ B जो है वो आपको मिल रहा है 6/11। तो सिंपल क्वेश्चन ये भी है, सभी क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ, थर्ड हुआ, अब एक क्वेश्चन आपका और बाकी है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि जोसेफ केप्ट 26 कार्ड्स इन ए कैप। तो जोसेफ ऐसा जूम करिए, उसने अपने कैप के अंदर 26 कार्ड्स रखे हुए हैं, बियरिंग 1 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और सब इंग्लिश अल्फ़ाबेट बियर कर रहे हैं, मतलब उन सभी कार्ड्स पे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखे हुए ऑन ईच कार्ड। 1 कार्ड इज ड्रॉन, अब उसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है एट रैंडम, कहीं से भी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ ए वोवेल कार्ड। तो वो जो कार्ड निकालेंगे तो वो वोवेल होगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी कितने हैं। अभी टोटल वोवेल्स कितने होते हैं आपको मालूम है, तो उतने आउट ऑफ टोटल, बस वही चांसेस रहेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और तो यहाँ पे ये बताएंगे कि जितने भी कार्ड्स है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट, मतलब अल्फ़ाबेट उसके अंदर लिखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द कार्ड बियर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो उसका जो सैम्पल स्पेस हम लिखेंगे वो क्या रहेगा, ए से लेके पूरे के पूरे Z तक के आपके
तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, फिर एन ऑफ एस आपका हो जाएगा 26, क्योंकि 26 टोटल अल्फ़ाबेट है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो वोवेल्स को लिखे हैं कि कितने वोवेल्स आने के चांसेस हैं। तो आपको एक इवेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ ए वोवेल कार्ड, मतलब जो कार्ड आप ड्रॉ करोगे वो वोवेल कार्ड रहेगा। तो उस ए में क्या क्या आ सकता है, वोवेल कार्ड आप किसको किसको लोगे, तो आपको मालूम है कि ए ई आई ओ यू, तो टोटल 5 वोवेल्स हैं। तो ए आएगा तो आप विन हो जाओगे, ई आएगा तो आप विन हो जाओगे, आई आएगा तो आप विन हो जाओगे, ओ और यू आया तो आप विन हो जाओगे, टोटल 5। तो 5 है पर कितने में से, 26 में से, तो वही उसका आंसर भी है कि 5 आउट ऑफ 26। पर ये इस तरीके से आपको लिख के बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एन ऑफ ए जो है वो 5 रहेगा, और अगर एन ऑफ ए 5 है तो प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वोवेल कार्ड, तो इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए का फॉर्मूला बन जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 5 है और एन ऑफ एस 26 है, मतलब 5 चांसेस आउट ऑफ 26। तो यहाँ पे देयरफॉर आपको फाइनली आंसर मिलेगा कि पी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 5 अपॉन 26। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और फिर आप लास्ट में लिख दीजिए कि द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए वोवेल इज़ 5 आउट ऑफ 26 या 5 अपॉन 26। तो इजी क्वेश्चन है ये, पैटर्न अगर आप याद कर लोगे इजी है। सैम्पल स्पेस बनाइए, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट लिखिए, इवेंट के नाम लिखिए, इवेंट में क्या क्या आएंगे एलिमेंट्स वो लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इवेंट के अंदर है वो बताइए, फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखिए, आपको आपके सारे सम्स ईजी हो जाएंगे। तो चलिए 4th सम्स यहाँ पे फिनिश होता है मेरा, मतलब 2nd, 3rd एंड 4th जो इस वीडियो में करना था वो ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।